दिक्कत नहीं है, शुरू करें आप। चलिए ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव, प्रयागराज इलाहाबाद से। प्लानेट वे के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, आइए आज प्लानेट वे की विचारधारा को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्लानेट वे क्या है। तो जैसा कि मैं बहुत हमेशा से कहता आया हूं कि अगर किसी को जानना है तो पहले उसको ये जान लिया जाए कि ये क्या क्या नहीं है, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है उसको समझने में। एक आइडिया तुरंत बन जाता है दिमाग में कि आखिर ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो इसी तरह से आइए समझते हैं कि प्लानेट वे क्या है। इससे पहले ये जान ले कि प्लानेट वे क्या नहीं है। तो साथियों, आइए समझते हैं। पहली बात, जो पहला पॉइंट है कि प्लानेट वे कोई कंपनी नहीं है। कोई कंपनी नहीं है। जैसे ही आज किसी चीज की बात की जाती है तो तुरंत दिमाग में एक बात आती है कि कोई कंपनी होगी। तो प्लानेट वे के बारे में ये जान लें कि प्लानेट वे कोई कंपनी नहीं, ना तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ना ही तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ना ही तो ये एलएलपी फॉर्म में है। ठीक। और जब कंपनी नहीं है तो यहाँ कोई मालिक यानी एमडी सीएमडी होने का कोई प्रश्न ही नहीं, अर्थात प्लानेट वे का कोई मालिक भी नहीं है। कोई मालिक नहीं है। तो एक दूसरा और सवाल दिमाग में कौंधता है कि फिर कोई एनजीओ होगा, तो ये कोई एनजीओ भी नहीं है। कोई एनजीओ नहीं है। इसी तरह एक बात और दिमाग में आती है कि ये कोई कंपनी नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई एनजीओ नहीं है, तो हो सकता है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम हो। ये समझ लीजिए कोई निवेश सिस्टम भी नहीं है। कोई निवेश सिस्टम भी नहीं है। फिर जहन में एक बात आ जाती है दिमाग में कि फिर कोई सामान खरीदना बेचना होगा, कुछ खाना होगा, कुछ खिलाना होगा। ये समझ लीजिए कि यहाँ कुछ ना तो खरीदना है और ना ही कुछ बेचना है। ठीक। एक सेक्टर और रह जाता है, बीमा क्षेत्र। तो ये कोई बीमा से जुड़ा हुआ कार्य ही है। ये ना तो, ये वर्ड आगे शिफ्ट किया गया है, ये ना तो कोई बीमा से जुड़ा हुआ कार्य ही है। अर्थात कोई कंपनी नहीं है, कोई मालिक नहीं। जब कंपनी नहीं तो मालिक भी नहीं है। कोई एनजीओ नहीं है, कोई निवेश सिस्टम नहीं है, कुछ ना तो खरीदना है और ना ही कुछ बेचना है। ये ना तो कोई बीमा से जुड़ा हुआ कार्य ही है। और एक चीज, यहाँ कोई एडमिन
कंट्रोल भी नहीं है। हमने बड़ा असमंजस में डाल दिया। जो पुराने साथी हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनके दिमाग में एक बात गूंज उठी होगी कि आखिर जितनी चीजें हम जानते थे ये वैसा कुछ भी नहीं है, तो आखिर है क्या। तो फिर अब समझिए, अब अपने दिमाग में आप बिठाइए कि प्लानेट में इतनी चीजें नहीं है। हमको लगता है कि विश्व समुदाय में सारे लोग लगभग इतनी ही चीजों से परिचित हैं। अब एक नई चीज की खोज हुई, तो प्लानेट वे क्या है आइए समझते हैं। प्लानेट वे अभी तक तो जो बताया ये नहीं है, लेकिन अब जो बता रहा हूं यही है प्लानेट वे। प्लानेट वे एक सामुदायिक कार्यक्रम है। सामुदायिक कार्यक्रम जी, प्लानेट वे एक सामुदायिक कार्यक्रम है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। यहाँ दो तरह की कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ दो तरह की कम्युनिटी अस्तित्ववान है। पहली कम्युनिटी को हम बोलते हैं प्रोग्रामर कम्युनिटी या डेवलपर कम्युनिटी। ठीक, इसमें पूरे विश्व से कोई भी व्यक्ति आके शामिल हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति अपने विषय क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। कौन होगा? विशेषज्ञ होगा, एक्सपर्ट होगा। 1 घंटे का एग्जाम होता है, यानी एक्सपर्ट होगा। 1 घंटे की परीक्षा होती है, उसको पास करके इस कम्युनिटी में शामिल हो सकता है। यानी इस कम्युनिटी को ओपन रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि जब इसका कोई मालिक नहीं है तो इसको हमेशा चलने के लिए इसको खुला रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें नए नए लोग आते रहेंगे और ये कम्युनिटी अंतहीन एंडलेस होगी और लगातार चलती रहेगी। तो नए नए लोग आते रहेंगे, परीक्षा दे के पास करते रहेंगे, अपने विषय के विशेषज्ञ होंगे विषय क्षेत्र के, और परीक्षा दे के पास करेंगे, इस कम्युनिटी में आते रहेंगे। फिलहाल अभी इस कम्युनिटी में 14 लोग हैं पूरे विश्व से। दूसरी कम्युनिटी है फंड रेजर की। किसकी? फंड रेजर कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में किसी भी विशेषज्ञता या किसी भी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या किसी भी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, शामिल हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। वो तो डेवलपर कम्युनिटी में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, एक लिमिट लगाई गई, एक तरह का बैरिकेडिंग किया गया कि ये लोग अपने विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना। हाँ, एक योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, उसको धन की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धन की आवश्यकता। भैया इस दुनिया में किसको धन की आवश्यकता नहीं है? तो दुनिया में निश्चित रूप से इधर आने वालों की संख्या ज्यादा होगी और इधर आने वालों की संख्या कम होगी। आप देखेंगे तो आपके क्षेत्र में ही किसी भी क्षेत्र में अगर एक्सपर्ट लोगों को काउंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 से आबादी का 5 से 10% लोग होते हैं। बाकी 95 से 90 से 95% लोग जो है वो नॉन एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे सामान्य लोग होते हैं हमारी आपकी तरह। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि प्लैनेट वे क्या नहीं है और प्लैनेट वे क्या है। लेकिन एक बात जो बहुत जेहन में उथल पुथल मचा रही है वो ये है कि आखिर उद्देश्य क्या है प्लैनेट वे का।
जब कोई कंपनी नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई निवेश सिस्टम नहीं, कुछ न खरीदना है, न बेचना है, न कोई बीमा करना है और न ही इसका कोई किसी के पास एडमिन कंट्रोल है, तो क्या उद्देश्य है? इसके साथ साथ उद्देश्य बताने से पहले एक चीज हम स्पष्ट कर दें कि प्लैनेट वे को एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल के रूप में डिजाइन किया गया है। यानी जैसे आपके पास कोई मोबाइल है, जब आप उसमें जो चीजें डालते हैं, मोबाइल बनाने वाली कंपनी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप उस पर आसानी पूर्वक कार्य करते हैं। इसी तरह से प्लैनेट वे का भी एक प्रोटोकॉल डिजाइन है। यानी जो चीजें बताई जाएंगी, जब आप जाएंगे उसके सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो वहां प्रोटोकॉल के रूप में चीजें कार्य करती है। पहले से सब कुछ निर्धारित है। क्या निर्धारित है, आगे उसकी चर्चा करते हैं। इसको मिटा सकते हैं, किसी को अगर कुछ लिखना हो तो इसमें से लिख लें, मैं इसको मिटाने की कोशिश करूँ। प्लैनेट वे एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। आइए समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। जब इतनी चीजें क्लियर हो गई तो उद्देश्य की बात करें। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्लैनेट वे का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? विश्व के समस्त मनुष्यों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। क्या है? समृद्ध बनाना है। क्या उद्देश्य है? विश्व के समस्त मनुष्यों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। फिर से आप आश्चर्य में पड़ गए हो कि अरे भैया, जब ना कोई कंपनी है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है, ना बीमा करना है, तो कैसे लोग यहाँ विश्व के समस्त लोग आर्थिक रूप से समृद्ध बने? जी हाँ, यही एक नई खोज है और इसका तरीका हमारी डेवलपर कम्युनिटी ने बताया कि आइए विधि के बारे में चर्चा कर लें, मेथड के बारे में चर्चा कर लें कि कैसे विश्व के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो। अगर हम विधि की बात करें, तरीके की बात करें, तो यहाँ ये कहा गया कि आओ हम सब मिलकर सामाजिक रूप से एकत्रित होकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन करें। ये एक सूत्र वाक्य है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, जब आप इसको खोलेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जब इसको आप ओपन करेंगे, इसको विश्लेषण इसका करेंगे, तो ये बहुत बात निकल कर सामने आएगी। आओ हम सब लोग सामाजिक रूप से एकत्रित होकर आर्थिक गतिविधियों का संचालन करें। तो क्या आशा है कि हम लोग सामाजिक रूप से एकत्रित नहीं हैं? जी नहीं, हम लोग सामाजिक रूप से एकत्रित हैं, लेकिन हम लोग जब कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं, फाइनेंशियल एक्ट करते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके करते हैं, सामाजिक रूप से एकत्रित होकर नहीं करते। यही बात हमको समझाई जा रही है। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि हम लोग जन्म से एक उपभोक्ता है और वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं उसको, और उसके लिए हम बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को बाजार से खरीदते हैं। जब बाजार से खरीदते हैं हम, तो उनसे एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा लाभ का भी होता है। ठीक,
वस्तुओं और सेवाओं से एक बहुत बड़ा हिस्सा लाभ का भी बनता है। अब आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े उद्योग केवल हमारे आपके वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने से, उपभोग करने से वो खड़े हुए हैं, उनका बाजार खड़ा हुआ है। तो अगर क्या हो, मान लीजिए हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर ये निर्णय ले कि आज से सारी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बंद कर दिया जाएगा जिनको हम बाजार से खरीदते हैं, तो क्या होगा? और 2 साल तक हम किसी भी वस्तु और सेवा का उपभोग नहीं करेंगे, यानी बाजार से नहीं खरीदेंगे, तो क्या होगा? बड़े बड़े उद्योग और धंधे धाराशायी हो जाएंगे। लेकिन क्या सोचिए ऐसा संभव है व्यवहारिक रूप से? इसका उत्तर होगा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए आपके घर की बिजली अगर 1 घंटे काट दी जाए तो आप बिना बिजली के रह पाएंगे? नहीं। आपके मोबाइल की इंटरनेट सेवा 20 मिनट के लिए बाधित कर दी जाए तो क्या आप बिना उस इंटरनेट सेवा के रह सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। इसी तरह से बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपभोग करते हैं, उनका उपभोग किए बिना हम नहीं रह सकते। हाँ, किसी वस्तु और सेवा से अगर हमें समस्या होती है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो दूसरे ब्रांड की वस्तु और सेवा का उपभोग करना शुरू कर देते हैं, उसको बाजार से खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये बात हम लोग चलकर बताएं, मिलकर इकट्ठा होकर सारे उद्योगपतियों को कि भाई जो आप ये लाभ का हिस्सा आप प्राप्त कर रहे हो, ये हमारे लोगों के उपभोग करने से ये लाभ खड़ा हो रहा है और हम लोगों को इसमें हिस्सेदारी चाहिए। तो आप एक काम करिए कि हम लोगों को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लाभ में हम लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये लाभ हम ही लोगों से प्राप्त हो रहा है आपको। तो क्या कोई उद्योगपति अपने लाभ को आपके साथ बांटने के लिए खड़ा होगा? तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। तो आपके पास क्या ऑप्शन बनता है? आप वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग को बंद नहीं कर सकते, कोई उद्योगपति इस लाभ को आपके साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या विकल्प हो सकता है? विकल्प हो सकता है कि इन वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए हम अपना खुद का एक उद्योग लगाएं। लेकिन उद्योग लगाना क्या इतना आसान है? जी नहीं। उद्योग लगाने में सबसे बड़ी बात जो होती है, इसमें होती है वित्त, यानी फंड। फंड बहुत बड़ा रोड़ा है। जो हमारे देश की आबादी है, लगभग उसमें 70% लोग बहुत सामान्य जीवन जीते हैं। 70 से 80% लोग। ये लोग क्या उद्योग लगा सकते हैं? नहीं। इसके साथ साथ दूसरी चीज है प्रशिक्षित लोग। प्रशिक्षित लोग यानी स्किल। जो उद्योग आप लगाना चाहते हैं उसको चलाने के लिए उसमें विभिन्न तरह के लोग, प्रशिक्षित लोग चाहिए, स्किलफुल लोग चाहिए, तब वो उद्योग चलेगा, उसका संचालन होगा। और जब आप कोई उद्योग लगा लेंगे तो क्या उस उद्योग से केवल अपने उपभोग के लिए आप वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करेंगे? तो उनकी लागत बहुत ऊंची हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा उनकी लागत घटाने के लिए? उनका हमको व्यावसायिक उत्पादन करना पड़ेगा। व्यावसायिक उत्पादन। जब हम व्यावसायिक उत्पादन करेंगे तो उन क्या करेंगे वस्तुओं सेवाओं को? उनको बेचने की बारी आती है। तो क्या बेचना यानी सेल इतना आसान है? इसका भी उत्तर होगा नहीं। क्यों? कारण समझिए। हम जिन वस्तुओं और सेवाओं को बाजार से खरीदते हैं, मैं थोड़ा इस पे समय ले रहा हूं आप लोगों का, लेकिन कुछ चीजें क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छी है। जिन वस्तुओं और सेवाओं को हम बाजार से खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम उनको पहले से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इनको कैसे जानते हैं, तो आप कहते हैं कि हमने कहीं टीवी में देखा था, हमने कहीं पेपर में पढ़ा था, हमने कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा था। कहने का आशय ये है कि कोई रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको खरीदने के लिए आपसे अनुमोदन करती है, आपको बताती है कि फला फला प्रोडक्ट ऐसा है, इसके ये क्वालिटीज हैं, आप इसका उपयोग करें। इसके उपयोग करने से उसके लाभ भी बता दिए जाते हैं।
क्या वाकई में उन वस्तुएं और सेवाओं से वो लाभ प्राप्त होता है? जैसा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जूही चावला, जैसे आप गए आंवला का तेल खरीदने गए, तो आपने आंवला का प्रचार टीवी पे बहुत बार देखा होगा, मैंने तो देखा है। तो मुझे यही उदाहरण बार-बार आता है कि जैसे जब जूही चावला कहती हैं या विद्या बालन कहती हैं कि अ, काले घने लहराते बाल, एक्चुअल डाबर आंवला का प्रचार जूही चावला करती थी। तो कहते थे कि काले घने लहराते बालों का राज है डाबर आंवला केस तेल। तो जूही चावला के पति जो है वो गंजे हैं। अगर ये तेल इतना कारगर था तो लगा के पहले उनके बड़े-बड़े काले लहराते घने बालों को पैदा करती तब इसको बेचती। जी नहीं, ये केवल एक बाजार का खेल है। सपोज करिए आप पानी खरीदने के लिए जाते हैं, दुकान वाले से कहते हैं बिसलेरी दो, और वो आपके नाम का कोई एक लोकल ब्रांड आपको दे देता है, तो आप कहते हैं कि अरे ये लोकल है। तो बोलता है अरे साहब ये पानी बहुत अच्छा है, ये है। आप उसके समझाने से नहीं मानते, आप कहते हैं यार ये वाला पानी दो, नहीं तो मैं ये लोकल पानी नहीं लूंगा। तो वो चीज लोकल हो गई। कहने का मतलब आप भी जब उद्योग लगाएंगे, या तो आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पे, प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एडवर्टीजमेंट लेके जाएंगे, तब तो कुछ दिनों में आप अपनी चीजों को एस्टैब्लिश कर पाएंगे ब्रांड के रूप में। लेकिन ऑलरेडी आपके पास फंड की कमी थी, किसी तरह से आपने फंड मैनेजमेंट किया, प्रशिक्षित लोगों को हायर किया और उत्पादन किया। अब बेचने की बारी आई तो पता लगा जितने का पूरा उद्योग लगाया उससे ज्यादा कॉस्ट एडवर्टीजमेंट में आ रही, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपके प्रोडक्ट को लोकल कह के, क्या कहा जाएगा? लोकल। लोकल कह के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जब आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया तो सेल क्या हो गई? आपका सेल बंद हो गई, तो बिजनेस फेल हो गया। जब आप फेल हो गए तो क्या कोई व्यक्ति अपने घर के बच्चे को ऐसे उद्योग लगाने के लिए भेजेगा? कहेगा सरकारी नौकरी में चले जाओ, जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ की जो उद्यमिता है वो धीरे 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 मर रही है। इस पे बड़े बड़े लोगों का कब्जा हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है प्लैनेट वे। क्या है? प्लैनेट वे। प्लैनेट वे कहता है कि आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ एसोसिएट होइए। आपको उद्योग लगाना है, सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। आपको उद्योग लगाने के लिए फंड भी हम प्रोवाइड करेंगे, प्रशिक्षित लोगों को भी अगर चुनना है तो हम देंगे। और रही बात जब व्यावसायिक उत्पादन आप करेंगे, सेल की बारी आएगी, तो एक आप देंगे लॉयल कस्टमर लॉबी। ठीक, लॉयल कस्टमर वो होता है जो अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है, अगर उसको नहीं मिलता तो वापस लौट जाता है। जब तक वो प्रोडक्ट नहीं मिलता उसको वो बाय नहीं करता। एक होता है जंपिंग जैक कस्टमर। वो कस्टमर गया दुकान पे, टूथपेस्ट मांगा, कोलगेट मांगा, नहीं मिला तो उसने पेप्सोडेंट ले लिया, पेप्सोडेंट नहीं मिला तो दंतकांति ले लिया। लेकिन एक अलग तरह का कस्टमर यूजर आता है, वो कहता है कि हमको ग्लिस्टर चाहिए। अगर ग्लिस्टर नहीं मिला तो वो टूथपेस्ट नहीं खरीदेगा, वापस चला जाएगा। तो वो होता है लॉयल कस्टमर। तो प्लैनेट वे के साथ एक लॉयल कस्टमर लॉबी है, वो आपको लॉयल कस्टमर लॉबी का लाभ मिलेगा। यानी आपकी सेल पक्की हो गई। जब सेल पक्की हो गई तो बिजनेस मॉडल आपका सक्सेस हो गया। जो फंड आपको यहाँ दिया जाएगा उद्योग लगाने के लिए, उस फंड को कभी वापस नहीं लिया जाएगा और उस पर किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं। आप जब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे ऑनलाइन, उद्योग लगाने के लिए आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको सबमिट करेंगे और उस प्रोजेक्ट को डेवलपर कम्युनिटी से जब अप्रूवल मिलेगा, कुछ टर्म्स कंडीशन हैं, वो चर्चा होंगी आपसे। अप्रूवल मिलने के बाद आपको धनराशि प्राप्त होगी। एक पूरा कोर कमेटी है, ऑडिट कमेटी है, पूरा एक सिस्टम खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी को भी ये फंड मिल जाएगा उद्योग लगाने के लिए। ठीक, वो पूरा एक सिस्टमेटिक चैनल है चीजों को फॉलो करके। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट पास हो गया तो आपको ये फंड मिलेगा, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो प्लैनेट वे यही प्लेटफॉर्म है। ये कैसे संभव होगा, आइए समझते हैं। अब सपोज करिए कि प्लैनेट वे के प्लेटफॉर्म पे 1 लाख लोग हैं। कितने लोग हैं? 1 लाख। और आपको एक मसाला उद्योग लगाना है, आपको रुपया चाहिए 1 करोड़।
ठीक, प्लैनेट वे में आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। प्लैनेट वे अब उस प्रोजेक्ट को 1 लाख लोगों तक लेके पहुंचता है। अब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया, तो मात्र 100 रुपए का निवेश ये 1 लाख लोग करते हैं, तो आपके पास 1 करोड़ की धनराशि आती है। ये सारा कार्य प्लैनेट वे कैसे करता है? एक मदर कंपनी है, ये एग्जिस्टेंस में आ रही है। अब यहाँ आप हैं प्रोजेक्ट लेके, और यहाँ प्लैनेट वे की ये कम्युनिटी है, और बीच में मदर कंपनी है, ये ऐसे। तो ये सब कुछ ये मदर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके प्रोजेक्ट को ऑडिट करना, चीजों को करना, सब लोगों तक पहुंचाना, एक पूरी प्रक्रिया है। अब ये मदर कंपनी आपसे एक समझौता करती है। मदर कंपनी प्लैनेट वे का पार्ट नहीं है, प्लैनेट वे केवल और केवल एक कम्युनिटी है। ठीक, तो जब आप समझौता करते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि प्रॉफिट का यानी लाभ का 20 से 30% आप रखते हैं। कौन रखता है? आप। 5% लाभ का मदर कंपनी के पास जाएगा। 55% हिस्सा जिन लोगों ने आपके प्रोजेक्ट में निवेश किया है, ये इनको जाएगा, जन्म जन्मांतर तक जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। और 10% का हिस्सा एक आम कस्टमर हो सकता है, जो लोग निवेश कर रहे हैं लॉयल कस्टमर है, कभी आपके साथ जंपिंग जैक कस्टमर भी जुड़ सकता है। ठीक, तो ये 10% का हिस्सा इन लोगों में बांटा जाएगा। ये सिस्टम है। अब जिन लोगों ने निवेश किया है आपके प्रोजेक्ट में, आप अपने प्रोजेक्ट में बराबर का हिस्सेदारी देंगे, उनको एक शेयर सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और वो व्यक्ति उस शेयर सर्टिफिकेट, उस शेयर को किसी को ना तो बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, यानी नॉट सेलेबल नॉट ट्रांसफरेबल। वो नॉमिनी डिसाइड कर सकता है, उसके न रहने के बाद उस लाभ के हिस्से को उसकी नॉमिनी को, जिसको उसने अपॉइंट किया है। अब समझिए 1 लाख लोग इसमें यहाँ है, तो क्या आपकी मसाला कंपनी फेल हो सकती है? इनको वही मसाला मिलेगा तभी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक ये लोग जो मसाला खरीदते आए थे, केवल कस्टमर की तरह व्यवहार करते थे, कंज्यूमर की तरह व्यवहार करते थे। लेकिन अब आज से इस कंपनी का मसाला खरीदेंगे तो इसमें वो मालिक भी है, और जो लाभ का हिस्सा है अब इसमें उनका फाइनेंशियली रिप्रेजेंटेशन हो गया। जिस फाइनेंशियली रिप्रेजेंटेशन की आप मांग कर रहे थे और उद्योगपतियों ने आपको देने से डिनाई कर दिया था, अंत में फाइनली ये डिसीजन आया था कि अपना उद्योग लगाएंगे तभी रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। तो ये आपका अपना उद्योग लग गया, और अब आज से जो भी लाभ बनेगा उसमें एक रिप्रेजेंटेशन आपका भी होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, जन्म जन्मांतर होगा। तो ये विचारधारा कैसी लगी? अच्छी लगी। अगर इस फील्ड, इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा को, इस मेथड को हर फील्ड में लागू कर दिया जाए, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, तमाम अन्य फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, तो कैसा रहेगा? समाज में जो असमानता की खाई है वो धीरे धीरे दूर होगी, विश्व के समस्त लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। बात करते हैं एक चीज और, 1 लाख लोग थे। 1 लाख लोग, हर व्यक्ति के लगभग 10-10, 5-5 लोग बहुत ही क्लोज होते हैं। सब लोगों ने क्या किया, साल भर के भीतर अपनी कंपनी का एक मसाला पैकेट 10-10 लोगों को एक-एक पैकेट गिफ्ट कर दिया। कितने लोगों को? 10 लोगों को। और बोला भाई ये मेरी कंपनी है, अब आपको इस कंपनी का मसाला खाना है, ये मेरी अपनी कंपनी है। 1 लाख लोगों ने मात्र 10-10 लोगों को अपॉइंट किया, तो टोटल संख्या हो गई 11 लाख। आपकी कंपनी का प्रॉफिट 1000% बढ़ गया। आप लोग तो थे ही 1000%, उसकी सेल भी 1000% बढ़ गई। तो इस तरह से ये बिजनेस मॉडल फेल नहीं हो सकता। बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया और बहुत मेहनत की गई है। अब इसी तरह आपके पास केवल एक प्रोजेक्ट तो है नहीं, ऐसे इंडिया से बहुत सारे लोग हैं, तमाम प्रोजेक्ट आते रहेंगे। आपने 100-100 रुपए करके केवल मात्र 100 प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया, साल भर में, 2 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी आई? 10,000, 1 साल 2 साल में।
इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें कहते बहुत निचले तबके का व्यक्ति भी 100 रुपए का निवेश कर सकता है। उसको पता चल जाए कि ये उद्योग फैक्ट्री लग रही है और मैं 100 रुपए निवेश कर दूंगा तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ जीवन अच्छे से गुजारेगी। साल 2 साल में आपने 100 प्रोजेक्ट में मात्र 100 रुपए का निवेश करते करते 10,000 का निवेश कर दिया। अगले 2 से 5 साल बाद इस तरह से जब ये कम्युनिटी बढ़ी, लोग बढ़े, यहाँ कस्टमर का जो बेस है वो बढ़ा, तो आपको प्रत्येक उद्योग से 200 से लेके 500 रुपए तक का पर मंथ का जब रिटर्न आया तो लगभग 20,000 से 50,000, 20,000 से 50,000 का रिटर्न पर मंथ का आ रहा है। ये एक पैसिव इनकम है। इसी पैसिव इनकम की बात करता हूं। और ये जो यहाँ उद्योग खड़े हो रहे हैं, ये आने वाले समय में एक यूनिकॉर्न की तरह दिखेंगे। इसी की बात करता हूं। तो साथियों, ये विचारधारा कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अगर इसको हर फील्ड में लागू किया जाए, जरूरत किस बात की है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। भारत की आबादी कितना है? 130 करोड़ प्लस। सब लोगों तक अगर 1% लोगों तक हम पहुंचे तो 1,30,00,000 लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। और जिस दिन हम 1% लोगों तक पहुंच गए, आप समझ जाइए कि आर्थिक क्रांति आ चुकी है प्लान वे के द्वारा। लेकिन 1% लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को अनवरत रूप से लोगों के बीच जा जाकर बताना पड़ेगा और सबके साथ शेयर करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। इसके लिए क्या लगेगा? 2 चीजें खर्च होंगी हमारा, टाइम और मनी, समय और धन। अभी तक आप काम कर रहे थे कहीं और, टाइम दे रहे थे, वहां से आपको धन की प्राप्ति हो रही थी। लेकिन अब आप विचारधारा बताने वाले काम में आ गए, क्योंकि आपको लग गया कि एक बहुत न्याय प्रणाली का विकास हुआ है, इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। अब समय आप यहाँ देने लगे, तो कुछ दिन में जहां आप काम किए थे, हो सकता है थोड़ा बहुत सेविंग हो, वो आप समय वहां से बंद किए, तो यहाँ आप समय देना शुरू किए तो धन खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे? विचारधारा बढ़ा पाएंगे? उत्तर होगा नहीं। तो कैसे विचारधारा बढ़ेगी? अब आप ऐसा कुछ हो कि ये विचारधारा बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा धन मिलने लगे। कितना? आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आप 3 से 5 वर्ष का समय यहाँ देते हैं तो कितना पैसा चाहते हैं कि कितना पैसा आ जाए धन आपके पास इस विचारधारा को बताने के बदले में? तो मैं कह रहा हूं बहुत कम तरीके से 100 से 500 करोड़। ये मैं बहुत कम बोल रहा हूं। तो आइए चलिए इस विचारधारा को लोगों के बीच में बढ़ाते हैं, बांटते हैं और देखते हैं कि कैसे धन वर्षा होती है, कैसे आपको धन की प्राप्ति होती है। आइए साथियों, आज से इस विचारधारा को लोगों के बीच पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो यहाँ डिजाइन किया गया एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम, यानी कम्युनिकेशन। आप जो विचारधारा मैंने आपको बताई, यही विचारधारा सबको आप बताएंगे तो इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके लिए डिजाइन किया गया एक डोनेशन बेस। क्या डिजाइन किया गया? डोनेशन बेस फंड रेजिंग प्रोग्राम। क्योंकि हमारी डेवलपर कम्युनिटी के लोग बहुत ही समझदार हैं, वो इस बात को समझते थे कि इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में समय और धन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर धन की प्राप्ति नहीं होगी तो लोग विचारधारा को छोड़ देंगे कुछ दिनों में। तो उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया कि अगर आप विचारधारा बताने लगे तो आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। ये डोनेशन बेस्ड फंड रेजिंग जो प्रोग्राम है, इसको डिजाइन किया गया इस तरह से कि आपके पास जब इतना पैसा आएगा तो आपके पास तीनों तरह की लायबिलिटी नहीं हो। कौन कौन सी? लीगल, यानी जो धन प्राप्त होगा ये लीगल तरीके से आपका धन इन सब बाउंड्री से, इन सब चीजों से मुक्त होगा, यानी कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होगी। सोशल लायबिलिटी भी नहीं होगी जो धन प्राप्त होगा, और मॉरल लायबिलिटी भी आपके पास नहीं होगी, क्योंकि दान लेना और दान देना दोनों कानूनी रूप से मान्य है, सामाजिक रूप से भी मान्य है और नैतिक रूप से भी मान्य है। दान में मिला हुआ धन ना तो कभी वापस किया जाता है, इस बात को जान लीजिए। ना जिसको मिलता है वो कभी वापस करता है, ना जो को दान देता है ना वापस मांगता है। इसीलिए
इस प्रोग्राम को, कम्युनिकेशन प्रोग्राम को डोनेशन बेस्ड फंड रेजिंग प्रोग्राम के रूप में डिजाइन किया गया कि जो धन आपको प्राप्त हो वो दान के रूप में हो और जो धन आप यहाँ दें वो दान के रूप में। इसके लिए डिजाइन किया गया साथियों 9 कम्युनिटी प्रोग्राम। क्या डिजाइन किया गया? 9 कम्युनिटी प्रोग्राम। यानी 9 तरह की, यहाँ पे 9 तरह के समुदाय बनाए गए, 9 तरह की कम्युनिटी डिजाइन की गई। और पहली कम्युनिटी का नाम रखा गया मरकरी। इसको डिजाइन किया गया $50 के इथेरियम या बीएनबी। एक चीज और बता दें कि ये जो फंड रेजिंग प्रोग्राम को बनाया गया तो इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिजाइन किया गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इसलिए बनाया गया कि अगर इसको आईएनआर में बनाया जाता तो कुछ समस्याएं आ जाती, तकनीकी समस्याएं, जैसे कि मनी सर्कुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इस पे लागू हो सकता था। और बैंक की सीमाएं हैं, संडे मंडे, हफ्ते में गस्टेड हॉलीडे, 10 बजे से 2 बजे तक, तो ये बहुत सारी समस्याएं होती। इसी तरह से अमेरिका का कोई व्यक्ति आपको दान देना चाहता तो हो सकता है कि समय पे ना दे पाता, दूसरे कई अन्य देशों के। ये ब्लॉकचेन ने इन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, इसीलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किया गया। तो इसको थोड़ा कभी आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो पहली कम्युनिटी $50 से के बीएनबी या इथेरियम से। दूसरी जो कम्युनिटी है इसका नाम रखा गया बीनस, ये $100 से। तीसरी कम्युनिटी $200 से। चौथी कम्युनिटी $400 से। और पांचवी कम्युनिटी $800 से। छठवीं कम्युनिटी $1600 से। और सातवीं कम्युनिटी $3200 से। आठवीं कम्युनिटी $6400 से। और नौवीं कम्युनिटी $12,800 से। यानी कोई भी व्यक्ति इन 9 कम्युनिटी में एक साथ दान देकर 9 कम्युनिटी में आ सकता है। टोटल $25,600 आपको दान देने में लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी एक कम्युनिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिटी अलग अलग ज्वाइनिंग पैकेज है, ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो पहली कम्युनिटी में दान देकर शुरू करेगा। अगर उसके पास और धन है तो दूसरी कम्युनिटी, तीसरी कम्युनिटी, चौथी कम्युनिटी में भी दान दे सकता है। सबके लाभ अलग अलग है। नहीं तो कम से कम एक कम्युनिटी में दान देना आवश्यक है, तभी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। अगर एक कम्युनिटी में भी दान दे दिया तो सिस्टम यहाँ ऑटो अपग्रेडेशन सिस्टम लागू है। धीरे धीरे करके आप कुछ समय बाद आप 9 कम्युनिटी तक ऑटोमेटिक दान दे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथियों, इसको इसलिए अलग अलग कम्युनिटी बनाई गई, इसका भी अपना एक महत्व है कि संसार में हर व्यक्ति का पॉकेट साइज अलग अलग होता है और उसकी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। अब चर्चा करते हैं कि सपोज करिए कि आपको बहुत अच्छा लगा और आप आए, ये आप हैं, और आपने मात्र $50 का दान दिया पहली कम्युनिटी मरकरी में। यहाँ पे तो 2 चीजें आप जानना चाहेंगे कि जो दान आपने दिया है, आपके द्वारा दिया गया दान कहाँ गया और बदले में आपको क्या मिला। तो जो दान आप देते हैं इसका 85% हिस्सा आपकी 8 अपलाइन में चला जाता है। आपके द्वारा दिया गया दान 3 भागों में बढ़ जाता है। 85% हिस्सा 8 अपलाइन में चला गया और 5% का हिस्सा चला गया ग्लोबल कम्युनिटी में और 10% का हिस्सा चला गया प्रोग्रामर कम्युनिटी या डेवलपर कम्युनिटी में। अब इसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। ये 85% का हिस्सा 8 अपलाइन में। ये 8 अपलाइन है कौन? अपलाइन क्या होता है जी? तो आपको जिसने बताया, आपको जो सिस्टम से अवेयर कराया, जागरूक कराया, यहाँ लेके आया, वो आपका पहला अपलाइन है। आपके पास पहुंचने में सबसे ज्यादा मेहनत उसने, तो आपका फर्स्ट अपलाइन है, उसको 50% का दान जाता है।
ठीक इसी तरह आपकी भी अपलाइन का कोई अपलाइन है, वो आपकी सेकेंड अपलाइन है, उसको 10% का हिस्सा जाता है। आपकी सेकेंड अपलाइन, आपकी अपलाइन की अपलाइन का कोई अपलाइन है, वो आपका तीसरा अपलाइन है, उसको 5% का हिस्सा जाता है। इसी तरह से आपकी चौथी अपलाइन को 4% का हिस्सा दान के रूप में जाता है, और पांचवी अपलाइन को 2% का हिस्सा, छठवीं अपलाइन को 2% का हिस्सा, सातवीं अपलाइन को 2% का हिस्सा, और जो आठवीं अपलाइन है उसको 10% हिस्सा जाता है। टोटल हो जाता है 85%। अब ये 5% ग्लोबल कम्युनिटी। ग्लोबल कम्युनिटी क्या है? आपसे पहले जिन लोगों ने इस कम्युनिटी में दान दिया है उस इस कम्युनिटी के लाइफ टाइम एक्टिव मेंबर हो गए। ये 5% का दान उन लोगों में बराबर भागों में बंटा, बाकी बचा हुआ 10% हिस्सा प्रोग्रामर कम्युनिटी या डेवलपर कम्युनिटी के लोगों को चला गया। वो अपनी स्किल डोनेट कर रहे हैं और लगातार हमें आपको तकनीकी सहयोग दे रहे हैं, और उस तकनीकी सहयोग के देने के रास्ते में बहुत सारे उनके खर्चे आते हैं। उन सारी चीजों को इसी से वो मेंटेन करें। एवरी डोनेशन, एवरी कम्युनिटी 10% किसको जाता है? प्रोग्रामर या डेवलपर कम्युनिटी को। टोटल दिए गए दान में से 100% हिस्सा बढ़ जाता है। जी साथियों, जो आपने दान दिया था वो पूरा का पूरा बट गया। जिसको आपने दान दिया है वो कभी आपको ये पैसा वापस नहीं करेगा। हाँ, ये दान देने के बदले आपको क्या मिला, तो आइए उसकी चर्चा करें। एक मिनट। 5 लाभ आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 लाभ। थोड़ा सा मार्कर मेरा आज 5 लाभ। ये 5 लाभ क्या है? एक मिनट। पांच लाभ। 5 लाभ में पहला लाभ है, हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए थे? कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए। तो आज से पहला लाभ मिलता है कि अगर हम कम्युनिटी को बढ़ाते हैं तो हमें पहला लाभ मिलता है किसके रूप में? कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए, यानी समुदाय के विकास के बदले धन प्राप्ति। हम समुदाय को विकसित करते हैं तो उससे हमें धन प्राप्ति। कैसे? उसी तरह से जैसे आपने दान दिया था, ठीक उसी तरह से आपके द्वारा दान दिया गया था, उसी तरह से आपको भी दान के रूप में यहाँ धन की प्राप्ति है। आइए समझते हैं। ये आप है, आप है। अब आपने किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे इस प्रोग्राम को बताया, सिस्टम को, उसको अच्छा लगा, वो व्यक्ति आ गया, तो आपका वो फर्स्ट लेवल होगा। यहाँ से 50% की धनराशि प्रत्येक व्यक्ति से आपको प्राप्त होगी दान के रूप। कितने भी व्यक्तियों को आप अपने डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, अपने फर्स्ट लेवल पे ला सकते हैं। जिन लोगों को आपने फर्स्ट लेवल पर लाया है वो अगर किसी को लाता है तो वहां आपका सेकंड लेवल होगा। वहां से प्रत्येक व्यक्ति से 10% की धनराशि आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही तीसरे लेवल से 5% की धनराशि प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त होगी, और चौथे लेवल से 4% की धनराशि प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त होगी। पांचवें लेवल से 2% की धनराशि प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त होगी। छठवें लेवल से 2% की धनराशि प्रत्येक लेवल से प्राप्त होगी, प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त होगी। सातवें लेवल से 2% की धनराशि प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त होगी, और आठवें लेवल से
10% की धनराशि प्रत्येक व्यक्ति से प्राप्त होगी। ये जो 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10% देख रहे हैं, इसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा इसका लॉजिक है, इसको आगे चर्चा करेंगे। अभी आपने पूरे प्लान में कोई टर्म्स कंडीशन नहीं देखा कहीं पे, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, लेकिन 8 लेवल का फंड रेजिंग आपको प्राप्त करने के लिए, 8 लेवल की धनराशि आपको प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन लगाई गई, वो है क्या, 4 डायरेक्ट कंपलसरी होने चाहिए। यानी आपके पहले लेवल पर 4 लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लोग होंगे तभी धन की प्राप्ति होगी। जैसे ही कोई एक व्यक्ति आया, आपके ये दोनों लेवल ये ओपन हो गए। यानी पहले लेवल पे कोई व्यक्ति आया तो 50% मिल गया। अब मान लीजिए पहले व्यक्ति ने आया और वो बहुत ठीक ठाक था, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया इस व्यवस्था के बारे में। दूसरे लेवल पे वो 20 लोगों को लाता है तो प्रत्येक व्यक्ति से आपको 10% की धनराशि प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही इस दूसरे लेवल के वाले व्यक्ति, एक व्यक्ति ने किसी को तीसरे लेवल पे लाया और आपका एक ही डायरेक्ट है, आपको 5% आना चाहिए, ये लैप्स हो जाएगा, आपको नहीं आएगा। क्या करना था, आपको दूसरा डायरेक्ट लगाना था, तो तीसरा चौथा लेवल ओपन हो जाता। इसी तरह तीसरा डायरेक्ट लगाने से चौथा, पांचवा, छठवां लेवल ओपन हो जाएगा। जैसे ही चौथा डायरेक्ट आप लगाते हैं, आपका 7वां और 8वां लेवल ओपन हो जाएगा। अब ये 4 की व्यवस्था क्यों की गई, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक बहुत साइंटिफिक रीजन है। ऐसे बहुत सामान्य सी बात है, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति हो समाज में, अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, बुरे चरित्र का व्यक्ति हो, अच्छा कर्म किया हो, बुरा कर्म किया हो, लेकिन मरने के बाद 4 लोगों की व्यवस्था कर लेता है। ठीक, हम आप तो जिंदा है, हमारे आपके अंदर तो बहुत आग होनी चाहिए, लेकिन अगर 4 लोगों की भी व्यवस्था आप कर लेते हैं और ये जिम्मेदारी दूसरों को भी पूरी तरह से आप डुप्लीकेट कर देते हैं, इस जिम्मेदारी के बारे में आप उनको बता देते हैं, तो आगे देखिए कितनी बड़ी आर्थिक क्रांति होने जा रही है आपके साथ। पहले लेवल पे आप केवल 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ ले आते हैं व्यवस्था में। दूसरे लेवल पे ये 4 लोग 4-4 लोगों को ले आते हैं, तो 16 लोग होते हैं। हालांकि कोई एक व्यक्ति भी रहेगा और 4 डायरेक्ट हैं, तो 8 लेवल से आपको फंड रेजिंग होनी है प्राप्त। और तीसरे लेवल पे 64 लोग होते हैं, चौथे लेवल पे 256 लोग होते हैं, पांचवें लेवल पे 1024 लोग होते हैं, और छठवें लेवल पर कितने लोग होते हैं, 4096 लोग होते हैं, और 7वें लेवल पर 16,384 लोग होते हैं, और 8वें लेवल पर 65,500 प्लस लोग होते हैं, केवल 8वें लेवल पर। अगर अभी हम केवल 8वें लेवल की बात करें कि 8वें लेवल से कितनी धन प्राप्ति हुई आपको, तो देखेंगे 8वें लेवल से प्रत्येक व्यक्ति से 10% का फंड रेजिंग हो रही है आपको, और 65,000 गुणे 10%, लगभग 400 रुपए के आसपास की धन प्राप्ति हो रही है आपको। अगर बराबर कर दें तो 2.60 करोड़, यानी 2,60,00,000 रुपए की फंड रेजिंग केवल 8वें लेवल से हो रही है, जहां 65,500 के लोग हैं, और लेवल को हमने छोड़ दिया। अब अगर बात करें कि ये 65,000 लोग कितने दिन में आते हैं, एक व्यक्ति अगर सप्ताह में केवल एक व्यक्ति को लाता है, यानी एक महीने में बहुत मेहनत करके, बहुत काम करके केवल 4 लोगों को यहाँ पे लाया गया। आपने पहले महीने 4 लोगों को लाया, दूसरे महीने ये 4 लोगों के साथ आपने यही डुप्लीकेशन किया। इसी व्यवस्था को आपने पूरी तरह से बांटा कि ये 16 लोग यहाँ पे आते हैं, तीसरे महीने 64 लोग आते हैं, चौथे महीने 256, और 5वें महीने 1024, छठवें महीने 4096, और 7वें महीने 16,384 लोग, वहीं 8वें महीने 65,500 प्लस लोग होते हैं। टोटल टीम साइज होती है आपकी 85,000 प्लस। ठीक, और आप अब तक करोड़पति बन चुके होते हैं। ठीक, एक बहुत अच्छी सी बात है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये केवल गणितीय कैलकुलेशन है। जी नहीं, ये एकदम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, मात्र किसी व्यक्ति ने 10% ही काम किया, तो सफलता के चांसेस क्या है, केवल 10% का फंड रेज होगा, तब भी होता है 26 लाख रुपए। अगर भागे 12 करेंगे महीने के हिसाब से, तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ की फंड रेजिंग यहाँ से हो रही है। किसी भी सरकारी नौकरी या कहीं की फंड रेजिंग आप देख लीजिएगा, इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी नौकरी से, लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा यहाँ पे एक फंड रेजिंग आपको हो रही है। किससे, एक बहुत छोटे से अनुदान में दी गई राशि, आपने 4,000 का अनुदान दिया और सदस्यता ग्रहण की, इसी प्रोग्राम को, इसी कम्युनिकेशन को लोगों के साथ केवल आपने शेयर।
अब आपकी टीम साइज कितनी हो गई? 85,000 लोगों की। कब तक जोड़ेंगे लोगों को? मैं कहता हूं बार बार कि ये प्लैनेट वे केवल जुड़ने जुड़ाने का कार्यक्रम नहीं है। एक बार टीम खड़ी हो गई तो आपको बार बार पैसा आना है। दूसरे लाभ के बारे में हम चर्चा करते हैं। समय है ना सर? संजय सर, संजय सर, 5 मिनट है सर। 5 मिनट बचा हुआ है सर। 5 मिनट है ना? हाँ 5 मिनट बचा हुआ है। 5 मिनट में 10x रीडोनेशन फंड रेजिंग प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। चलिए दूसरे लाभ की चर्चा करते हैं। अगर एक बार आपके साथ इतनी बड़ी टीम खड़ी हो गई तो क्या है, ये टीम जो खड़ी हुई है बार बार आपको पैसा दे। कैसे? इसके लिए डिजाइन किया गया दूसरा लाभ 10x रीडोनेशन फंड रेजिंग प्रोग्राम, यानी आपको बार बार धन की प्राप्ति हो डोनेशन के रूप में। क्या व्यवस्था की गई? 10x का मतलब होता है 10 गुना। आपने डोनेशन कितना दिया था? 4,000। अब 10x गुणे 10 कर दे, क्योंकि यहाँ 10x रीडोनेशन फंड रेजिंग प्रोग्राम के रूप में डिजाइन किया गया है। तो डोनेशन जितना दिया उसका 10 गुना कितना होता है? 40,000। जैसे ही आपको 40,000 की फंड रेजिंग होती है डोनेशन के रूप में धन प्राप्ति, मैंने दिखाया ना कि 2,60,00,000 की फंड रेजिंग हो रही है, धन प्राप्ति हो रही है आपको डोनेशन के रूप में। एक साथ तो हो नहीं जाएगी। कोई आदमी आपको 2,000 रुपए दान में देता है पहले लेवल वाला, तो वहीं 5वें लेवल का व्यक्ति मात्र 2% 80 रुपया भी आपको दान में देता है। 8वें लेवल का व्यक्ति 400 रुपए भी आपको दान में देता है। इस तरह छोटे छोटे बड़े बड़े कुछ ऐसे टुकड़ों के रूप में ये दान जुड़ के कितना होता है? 85 जब 65,000 की टीम होती है 8वें लेवल पे, तो आपके पास 2,60,00,000 रुपए का फंड दान में आ चुका होता है। साथियों, जैसे ये 40,000 का फंड आपके पास आता है, सिस्टम क्या है? प्रोटोकॉल है। वो सोता जागता नहीं है, वो अनवरत काउंटिंग करता है। वो क्या करता है? कैलकुलेट करता रहता है। 80% दान का हिस्सा वो आपको देता है। कितने में से? $500 से, यानी $400 आपको दिया, यानी लगभग 32,000 रुपए के आसपास। जैसे ये फंड आपको आया, ये फंड देना आपको रोक देता है। अगला 10% हिस्सा यानी $50, यानी बराबर 4,000 के आसपास की धनराशि एक रिजर्व वॉलेट बना है सिस्टम, वहां ट्रांसफर कर देता है। जैसे ये पूरा होता है, सिस्टम यहाँ भी डालना पैसा बंद कर देता है, ऑटोमेटिक। ये प्रोटोकॉल है। अगला 10% यानी $50, यानी 4,000 रुपए सिस्टम रीडोनेट कर देता है। क्या करता है? रीडोनेट कर देता है। अब समझिए, जैसे ये पूरी व्यवस्था पूरी होती है, एक ऑर्बिट पूरी हो जाती है, सिस्टम फिर से क्या करता है? 0 से लेके $400 आपको देता है। अगला $50 10% का हिस्सा रिजर्व वॉलेट में डाल देता है, और अगला 4,000 यानी $50 रीडोनेट कर देता है। ये ऑर्बिट जब जब पूरी होती है, ऐसे सिस्टम चलता रहता है, और बार बार इसी क्रम में आपको फंड वो देता रहता है। अभी एक व्यवस्था यहाँ पे और है। ये जो 32,000 यानी 80% $400 की धन प्राप्ति हो रही है आपको, सिस्टम इसके 3 टुकड़े करता है। इसको भी समझ लीजिएगा, ऑटो अपग्रेडेशन यहीं से स्टार्ट है। अब केवल जीवन में एक बार, पहली बार, जैसे ही आपने कितना दान दिया था? 4,000 यानी $50, तो सिस्टम पहले $50 आपको देता है। जैसे ही सिस्टम आपको $50 दिया, अगला $100 सिस्टम होल्ड कर लेता है। क्यों? अपग्रेड फॉर नेक्स्ट कम्युनिटी, यानी अगली कम्युनिटी कितने की थी? $100 की, उसके लिए वो $100 रोक लेता है। तो कितना मिलना था आपको? $400, आपको $150 अभी। जैसे ये $100 आता है, सिस्टम आपकी अगली कम्युनिटी एक्टिवेट कर देता है आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली। अभी कितना देना था? $350 आपको देना था सिस्टम को। तो सिस्टम ने फिर से आपको कितना दिया? नहीं, $250 देना था, $250। सिस्टम ने फिर बचा हुआ $250 आपको दे दिया। टोटल जोड़ेंगे तो $400 होता है। केवल जीवन में एक बार ऑटो अपग्रेड करता है नेक्स्ट कम्युनिटी को पीछे वाली कम्युनिटी से। तो और लाभ है तीसरा, 5% डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी फंड सपोर्ट, यानी आज से
आपने $50 का दान दिया, तो जिस कम्युनिटी में दान दिया उस कम्युनिटी के आप आजीवन सक्रिय सदस्य हो गए। अब उस कम्युनिटी में कोई भी व्यक्ति आएगा तो 5% का फंड निकलेगा और सब में बराबर बटेगा, एक हिस्सा आपको भी आएगा, बराबर आएगा, जीवन पर्यंत आएगा। ठीक, पूरे वैश्विक इसी को बोला जाता है 5% डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी फंड सपोर्ट। इसी तरह से एक चौथा हिस्सा है, चौथा लाभ, इमरजेंसी फंड सपोर्ट। साथियों, एक इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है। हम लोग यहाँ समय देने आए थे, तो एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया हमारे डेवलपर कम्युनिटी के द्वारा हमारे आसपास, कि कोई व्यक्ति अपना समय देके इस कम्युनिटी का विकास कर रहा था, मान लीजिए उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए और इस दुनिया में न रहे, तो उसके परिवार के लिए एक आर्थिक सुरक्षा चक्र तैयार किया गया। लेकिन ये कोई बीमा की तरह कार्य नहीं करता, एक खुद हम लोगों के द्वारा डिजाइन किया गया एक इकोसिस्टम है। इसी के साथ घटना घटती है, जैसे ही डेवलपर कम्युनिटी को जानकारी होती है, वो एक कैंपेन बनाते हैं और उसको पॉपअप के रूप में सबकी आईडी पे डाल देते हैं। जो व्यक्ति, और उसमें ये लिखा होता है कि फला फला व्यक्ति इस जगह के रहने वाले हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी सहायता के लिए आप कम से कम फला धनराशि दीजिए, $1, $5, कुछ भी। जो व्यक्ति इस कैंपेन को देख के इग्नोर करता है, वो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम से, इस सुविधा से बाहर हो जाता है। सारी सुविधाएं मिलती है, सुविधा से बाहर हो जाता है। तो इसके बारे में इतना ही, इसको बीमा कह के प्रचारित ना किया जाए। ये एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था है जो हमारे आपके लिए बनाई गई है आर्थिक सुरक्षा चक्र के रूप में। साथियों, एक पांचवा लाभ है 200% कंट्रीब्यूशन डोनेशन बैक सपोर्ट। 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं सर, माफी चाहता हूं। इसको इसलिए बताना जरूरी है कि ये कोई डबल ट्रिपल का सिस्टम नहीं है। ये जब तक चल रहा है ठीक है, इसको बहुत जल्दी ही हम फंड रेजर की सहमति से इसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि इसको मिसयूज किया जा रहा है। लोग इसको एक निवेश सिस्टम की तरह प्रसारित करते हैं, जबकि ये कोई निवेश सिस्टम नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है कि एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई डेवलपर कम्युनिटी के द्वारा कि देखिए, यहाँ जो धन की प्राप्ति हो रही है, जो कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं या किसी तरीके से, तो डोनेशन के रूप में उनको धन की प्राप्ति हो रही है। तो जो ज्यादा धन प्राप्त कर रहे थे, एक 10% का हिस्सा सबसे वापस ले लिया गया रिजर्व वॉलेट में। ठीक है, 540 दिन बाद सिस्टम क्या करता है कि जो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं फंड रेजिंग में, यानी कम्युनिटी में किसी को ले नहीं आ पाते, ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं कर पाते, उन लोगों को जितना उन्होंने डोनेशन दिया है उसका 200% उनके वॉलेट में रिटर्न कर देता है। ये एक प्रोटोकॉल है, ऑटोमेटिकली, मैंने कहा ना, कैलकुलेट करता रहता है। लेकिन इसके पहले जो भी यहाँ से धन प्राप्ति उनको हुई रहती है, सिस्टम उसको माइनस कर लेता है उस धनराशि में से, जो 200 में से बचे हुए धनराशि में से देके उनको 200 तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ये व्यवस्था सब लोग की तरफ से ये आवाज आ रही है कि इसको जल्द से जल्द स्थगित कर दिया जाए। तो जब तक चल रही है ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं है, कोई डबल ट्रिपल का सिस्टम नहीं है, तो इसको इस तरह से प्रचारित ना करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे को होस्ट साथी हैं संजय किसान सर जी, आदरणीय देवेंद्र मिश्रा सर हैं डेवलपर कम्युनिटी से। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को बहुत धैर्य पूर्वक सुनने के लिए। आप सभी